हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वन शॉट एफ शेयर कर रही थी। ये ना उस एफ का सेकंड पार्ट है या फिर लास्ट भी हो सकता है। ये वांगसन एफ है, सिचेंग एफ है। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो घर वालों को सबको सब कुछ पता लग गया है और ऐसा सीन है। तो ना दिखाया जाता है कि विंग को होश नहीं आ रहा था। लगभग एक हफ्ता हो गया था और होश नहीं आ रहा है अभी विहिंग को। तो उसको ना एक रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। वहाँ पर फैमिली वाले थे, सब लोग थे। बड़ा सा रूम था, तो वहाँ पर सब लोग थे। कोई बैठा हुआ था, कोई खड़ा था, कोई विहिंग से बातें कर रहा था, ऐसा था। तो वहाँ पर ना हमारे जो सिचैन है वो दौड़ते हुए आते हैं और कहते कि चैन चैन। तो चैन से बताइए क्या हुआ है, तुम घबराए हुए क्यों हो? तो हमारे सिचैन बोलते कि वो ना एक्चुअली ना मतलब पुलिस वालों को एक लाश मिली है। मतलब वो ना पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। तो हमारे चैन से बोलते क्या बोल रहे हो? तो हमारा सजन बोलते कि लाइसन कि मैंने रिपोर्ट की थी ना कि वो नहीं मिल रहा है बोल के। तो पुलिस वालों ने इंफॉर्मेशन भेजी है कि इसी हॉस्पिटल में ना कुछ ही टाइम में एक लाश ले आई जा रही है। तो हमें ना देखना पड़ेगा कि वो लाचार हो सकता है क्या बोल के। तो जेन से बताई नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लांसन ऐसा कैसे कर सकता है? यहाँ पर विंग को होश नहीं आ रहा है, वहाँ पर नहीं नहीं नहीं। विंग क्या करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता ना। तो सिचैन बोलता कि पुलिस वाले ने बोला है, हाइट, वेट, सब कुछ ना लाजन की जैसे हमने बताई थी वैसे ही है। सिर्फ पहचान करने के लिए बुला रहे हैं। शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था या फिर कुछ हुआ था, तो उन्होंने ऐसा बोला है। तो हमारा जन से बोलता कि सिचैन, हाँ हम तुम्हारे भाई से नाराज़ हैं, लहसन से हम सब नाराज़ हैं, लेकिन ऐसी बातें तो मत करो तुम। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा ना। तो ऐसे वो लोग बातें कर रहे थे और लैन फैमिली, जैंग फैमिली, सब लोग ये सुनकर शॉक्ड में थे। मैडम लैन रोने लग गए थे। मैडम यू भी उनके आंखों में भी आंसू आने लग गया था यार। और कुरैन तो ना बैठ ही गए थे, सोफे पर खड़े थे ना। तो फहमिया उनको पकड़ रहे थे और कह रहे थे कि तू शांत हो जा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारा क्रिस बोलता कि सिचन काका ऐसा नहीं होगा, वो ऐसी गलती नहीं करेगा, ऐसा बोलता है क्रिस। तो सिचन बोलता कि लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाकर देखूं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं क्या करूं बोल के वो रो रहे थे। तो जैंगसंग उनको हक कर लेता है और कहता कि शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन और सुयेंग है वो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो हमारा जो जैंगसंग है वो बोलता है कि वो ना पुलिस वालों ने बोला है कि एक लाश आ रही है यहाँ पर कुछ ही टाइम में इस हॉस्पिटल में, तो हमें चेक करने के लिए जाना है कि वो लाश तो नहीं है। तो हमारा सुयेंग बोलता है कि क्या? तो सचिन बोलता कि हाँ, लहसुन की हाइट, वेट, मैंने जो जो बताया था ना उस हिसाब से उन्होंने बोला है और उन्होंने कहा है कि हम एक बार देख लें कि वो है कि नहीं। ऐसे सब लोग बातें कर रहे थे और हमारा जो विंग है ना वो ना ये सब बातें सुन रहा था यार। वो बेहोश पड़ा हुआ था लेकिन वो सुन रहा था अभी। तो वो ना अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे और कहता है कि वो आंसर नहीं है। इतना बोलता है वो और कुछ नहीं बोल पाता है वो। इतना ही बोलता है। तो हमारा जंक्शन ना और सब लोग वहीं की तरफ देख रहे थे और हमारा जो सिंचन है वो वहीं के पास आता है और कहता है तू ठीक है? और बाकी सब लोग तो स्टैचू बन के थे क्योंकि विंग को होश ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोल रहे थे क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, नहीं तो वो तो ठीक है ऐसा बोल रहे थे। और सडन ये सब बातें हुई, विंग को होश आ गया। तो सब लोग शॉक्ड में थे और हमारा सिंचन पूछ रहा था विंग तू ठीक है?
तो विंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, बोलता है। तो सिंचन बोलता है तू पागल है, क्या करता रहता है तू, तुझे होश नहीं आ रहा था, डॉक्टर ने बोला था तेरी हालत सीरियस है, फिर ठीक हुआ, फिर क्यों तूने स्लीपिंग पिल्स खाई। तो विंग बोलता कि तुझे बताना पड़ेगा, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो यार, मैं अभी ठीक हूँ, मुझे मतलब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, सब ठीक है। तो हमारा सिंचन बोलता है तू पागल है, तू स्लीपिंग पिल्स खा लिया था, मरने वाला था, और तू अभी कह रहा है होश नहीं आकर के ठीक है सब कुछ, रियली मतलब सच में तुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही बोला कुछ भी नहीं हुआ है, क्या होगा। तो हमारा सिंचन बोलता कि देख, मतलब तेरी ये जो है सीधे कुछ भी बोल देने की आदत है, ये सब ना देख कर मुझे डर लग रहा है तुझसे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लहसन है मेरे सामने, वो कैसे बात कर रहा था वैसा तू होते जा रहा है। तो वही बोलता है कि इसमें खराबी ही क्या है, बोलता है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि देख, तूने ये सब क्यों किया हमें साफ साफ बता। तो वही बोलता है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, मुझे अभी रेस्ट करना है, आप लोग ये रोना धोना बंद करो, और लहसन को कुछ नहीं हुआ है मुझे पता है, तो आप जाओ देख कर आओ लाश को, तो लहसन नहीं है मुझे पता है। तो हमारा जंगजंग ना मतलब वहीं के पास आता है और कहता है कि भाई तो क्या बोल रहा है, तुझे आइडिया है, पुलिस वालों ने बोला है कि उसकी कदकाठी सब कुछ लहसन जैसा है, सब कुछ लहसन जैसा है, शायद वो हो सकता है बोल के पुलिस वालों ने बोला है, तो हमें देखने जाना है उस लाश को, और तू कह रहा है कि मतलब लहसन ना हो अच्छी बात है, लेकिन तू इतना नॉर्मल नॉर्मल तो ये है ही नहीं, तो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है, तुझे डर नहीं लग रहा है, तुझे घबराहट नहीं हो रही है कि उसे कुछ हो गया तो, बोल गए। तो वही बताइए उसे कुछ नहीं हुआ है मुझे पता है, तो क्यों ऐसे ही घबराऊँ मैं, आपने मुझे ऐसा बोलो मत, मुझे मुझे किसी से कुछ नहीं बात करनी है, आप जो करना है कीजिए, लेकिन रोना धोना बंद कीजिए, उसको कुछ नहीं हुआ है, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, बोलता है। तो हमारा जंग जब बोलता कि भाई तू मतलब क्या करना चाहता था, खुद को मारना चाहता था। तो वही बोलता कि इतना बड़ा मैंने जो स्लीपिंग पिल्स का डब्बा है सब मैंने मुंह में उलेट दिया और खा लिया, तो इसका क्या मतलब है काका, सिंपल सा मतलब ये है ना, जो आप बोल रहे हो वो सही है, तो इसमें आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, मतलब डॉक्टर ने नहीं बोला था कि मेरी जान को खतरा है, लाइक रियली आप लोग हॉस्पिटल टाइम पर नहीं लाते ना तो मैं मर जाता। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, जो तू ये बोल रहा है ना वो नॉर्मल कुछ नहीं है। तो हमारा वही बोलता है तो क्या करूँ, मैं रोऊँ, मैं चीखूँ, मैं चिल्लाऊँ, मैं गुस्सा करूँ कि आपने मुझे हॉस्पिटल क्यों लाया, आपने मुझे बचाया क्यों, मुझे मरने देते, लाइक रियली ब्रदर, मतलब मैं ऐसा करूँ, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पता है आप मुझे हॉस्पिटल ले आए, मेरी जान बच गई है, उससे ज़्यादा मुझे अभी कुछ बातें नहीं करनी है, क्योंकि आपने तो कर दिया है जो आपको नहीं करना था, तो मैं उस बात के लिए आपको ब्लेम करके क्या ही करूँगा ना। तो हमारा जंग जब होता है तो ये लाजन जैसी बातें क्यों कर रहा है, मतलब उसको कोई कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, जैसे कि उसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। तो वही बोलता कि हाँ सबको पता है ना वो वैसे बात करता है, तो इसमें गलत क्या है। तो हमारा जब से बोलता कि भाई फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करेगा तो तू तू कैसे जिएगा। तो वही बताइए जैसे लैंसन जीता है वैसे, मतलब वो भी तो नहीं एक्सप्रेस करता है ना कुछ भी अपना फीलिंग्स या फिर कुछ भी, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे ये सब कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक लग रहा है। साइलेंट रहना बहुत अच्छा होता है, किसी से बातें मत करो, कुछ ओवर रिएक्ट मत करो, कुछ भी मत बोलो, सब ठीक होता है। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो विंग को झिझोड़ते हुए बोलता है तू पागल हो क्या विंग, तू पागल हो क्या है क्या,
तू ये सब चीज़ें नॉर्मली बोल रहा है कि तेरी जान चली जाती, तूने स्लीपिंग पिल्स खा ली। लहज़न हो सकता है वो इंसान जिसकी जान गई है, वो पता लग रहा है तुझे, तो तुझे नॉर्मल लग रहा है सब कुछ, मतलब वो है ही नहीं, तुझे ये पता है। लाइक रियली तुझे कैसे पता है भाई? और तू इतने टाइम से होश में नहीं आ रहा था, लहज़न की बातें सुनकर अचानक से होश में आ गया, क्यों? तो वही बता कि पता नहीं, आना था आ गया। और अभी ना आप ना प्लीज़ मॉम, आंटी, अंकल, डैड और सचिन काका और बाकी सब लोग, प्लीज़ अभी ना यहाँ पर आप लोग ये रोना-धोना कुछ भी ना मत कीजिए। मतलब कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि वो लायसन नहीं है, मुझे पता है ना। तो आप लोग ऐसे ही अपना जो रोना-धोना करके ना टाइम वेस्ट कर रहे हो। रियली टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। ऐसा बोलता है। तो हमारा सिंचन बताइए कहीं, तू तो ऐसा नहीं था ना। तुझे छोटी से छोटी बात बुरी लग जाती थी, तू रोने पर आ जाता था। लेकिन अभी अभी तू ये सब बातें ऐसे बोल रहा है कि कुछ भी नहीं है, कि ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो विंग बोलता कि हाँ नॉर्मल तो है ना, मतलब कोई अगर स्लीपिंग पिल्स खाएगा, वो भी एक डिब्बा भर के, तो उसकी जान ही तो जाएगी ना। वो नॉर्मल थिंग ही तो है, इसमें क्या अलग चीज़ क्या है? और डॉक्टर का काम होता है ज़िंदगी बचाना, उन्होंने बचा लिया, उनका काम ख़त्म। आप यहाँ पर लाए, आपकी ड्यूटी ख़त्म, क्योंकि आप फैमिली वाले हो, मुझे मरने थोड़ी देते। तो हमारा जो जंग है वो बोलता है तुझे ये लगता है कि ये सिर्फ एक ड्यूटी है? तो वही बोलता कि इससे ज़्यादा क्या है? मतलब आप लोग मेरी केयर कर रहे हो क्योंकि मैं आपकी फैमिली का हूँ। मैं आपकी फैमिली का नहीं होता तो आप मुझे मरने देते हैं? मतलब मुझे बचाते थोड़ी। कोई इंसान मर रहा होता है तो कोई हेल्प करने थोड़ी जाता है, ये तो कॉमन थिंग है ना। तो हमारा जमजम होता है कि बेहिंग तू पागल हो गया है, मतलब तू पागल हो गया है रियली। तो बेहिंग होता है कि ठीक है सुन लिया मैंने, बोलता है। और बेड पर लेट गया था, बैठा हुआ था ना, और चादर ओढ़ ली थी, मतलब उसका फेस दिख रहा था और पूरी बॉडी पर ओढ़ लिया था। तो और वो ना आँखें बंद करके लेट रहा था। तो हमारा सिंचन बोलता कि लहसुन नहीं मिल रहा है अभी। तो वही बोलता कि मुझे पहले से पता है। तो हमारा सिंचन बोलता है तुझे कैसे पता है पहले से? तो वही बोलता कि मतलब उसने मुझे कसम दी कि मैं एंगेजमेंट कर लूँ, तो मैं एंगेजमेंट करूँगा तो वो अपने प्यार को किसी और के साथ दिखेगा, तो ये सब छोड़ छाड़ के भागेगा नहीं, तो क्या यहाँ पर बैठ कर तमाशा देख? क्या यार तुम भी। तो हमारा सिंचन बोलता कि और तुझे फिक्र नहीं हो रही है लाजन कहाँ गया है, किस हालत में होगा, क्या कर रहा होगा? तो विंग बोलता कि वो उसका डिसीजन था कि वो मुझे छोड़ के जाएगा, और वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, खुद ने डिसाइड कर लिया होगा उसने। तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि वो घर में नहीं है या फिर कहीं नहीं है, मिल नहीं रहा है, वो छोटा बच्चा थोड़ी है, जहाँ जाना होगा जाएगा। तो हमारा सिंचन बताए वहीं उसे छोटी सी खरोच आती थी तो तेरी रूह काँप जाती थी, तो चीखता था, उस पर गुस्सा करता था कि अपना ख्याल नहीं रख सकते हो। लेकिन अभी वो बंदा गायब है, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि शायद उसकी लाश मिल सकती है, मतलब वो लाश जो है उसकी हो सकती है, लेकिन तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो फिर मतलब कि हाँ, क्यों पड़ना चाहिए फ़र्क? क्योंकि मुझे पता है वो आंसर नहीं है। वो अगर वो होता तो शायद बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वो है ही नहीं, तो मैं क्यों ही किसी और के लिए रोऊँ? तो हमारा सिंचन बताई तू ना पूरा का पूरा लहज़न होते जा रहा है, मतलब पूरा का पूरा। उसको भी कोई किसी की परवाह कभी थी ही नहीं, मतलब वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करता ही नहीं था, फेस पर कोई ना सिकन-लाता था, ना गुस्सा, ना कोई एक्सप्रेशन, जैसे तू नहीं ला रहा है, तुझे नॉर्मली सब कुछ बोलना है, मतलब बोल रहा है तू। जैसे लहज़न तुझसे मिलने से पहले था, वैसे तू हो गया है, क्यों? तो वही बोला था कि उसके रंग में मैं ढल रहा हूँ शायद, मतलब मैं उसके जैसा बनते जा रहा हूँ शायद।
तो हमारा सिंचन बोलता है कि भाई तू ये सब बंद कर दे, तू पहले जैसा था ना वैसा हो जा। तो वही होता है कि मुझे नहीं पता कैसे होऊंगा फिर से पहले जैसा, बोलता है। और सिसियन का कहा, आप जाओ ना, वो लाश आगे होगी तो देख कर आ जाना। वो नहीं है मुझे पता है, तो आप रोना धोना बंद करो प्लीज़, हाँ, बोलता है। तो हमारे सिसियन बताए विहिंग। तो विहिंग बताए क्या, मैंने बोला ना आप अभी जाओगे, मतलब चेक करके आओगे और यही बोलोगे कि बुला आंसर नहीं है। तो हमारा सुयेंग बोलता कि विहिंग तुझे कैसे पता है कि बुला आंसर नहीं है। तो विहिंग बताए पता है। कैसे बताएगा, क्या मतलब है, पता है तो पता है। तो हमारा सिंचन बोलता है कि मतलब तुझे पता कैसे है, मतलब पुलिस वालों को शक है, हम घर वालों की मतलब हालत नहीं है हमारी, मतलब डर लग रहा है हमें, तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो शायद लैंडस्लाइड हुआ तो शायद उसे कुछ हो गया होगा। तो फिर बताए बोला ना वो नहीं है, जाओ जाओ सब लोग देख कर आओ, वो नहीं है, मैंने बोला ना वो नहीं है, मुझे पक्का पता है, कसम से बोल रहा हूँ वो नहीं है। और मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मुझे रेस्ट करना है, पता नहीं क्यों लेकिन करना है, बोलता है। और ना वो वहीं पर लेटा हुआ था आंखें बंद करके, और सब लोग ना एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर ना सिचैन सुयैंग वो लोग जाते हैं मतलब तफ्तीश करने लाश की। और सिचैन तो बहुत घबरा रहे थे, डर रहे थे। फिर ना वो जाकर जब देखते हैं तो वो लांसर नहीं था, तो पुलिस वालों को बता देते हैं कि वो मेरा भाई नहीं है। और सिचैन और जो हमारा जो सुयंग है वो मतलब खुश थे कि वो लांसर नहीं है, लेकिन विंग को कैसे पता लगा, मतलब विंग तो बेहोश था, यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं उसको तो पता भी नहीं है, तो उसे यकीन कैसे है, ये तो अजीब चीज़ है ना। फिर ना वो लोग आते हैं वहीं के रूम में और कहते कि वो लांसर नहीं है। तो घर वाले सब लोग राहत की सांस लेते हैं और कहते कि अच्छा हुआ, लांसर को कुछ नहीं हुआ है, ऐसा बोल रहे थे। तो वहीं बताइए, मैंने बोला था ना वो नहीं है, आप लोग ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट कर रहे थे रो रो कर। तो जो उसकी माँ है ना, मतलब विहिंग की, वो आती हैं और कहती कि विहिंग तो ये क्या बोल रहा है, मतलब अगर हमें लगे कि हमारा अपना कोई मुसीबत में है या फिर उसको चोट लगी है या फिर वो नहीं है हमारे पास, तो सबका हाल कैसा होता है वैसा ही तो हाल हुआ ना हमारा, वो तो सही बात है ना। लेकिन तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तुझे कुछ नहीं लग रहा है, वो हमें मतलब प्रॉब्लमेटिक लग रहा है क्योंकि तूने उसकी वजह से स्लीपिंग पिल्स खाई थी, खुद की जान लेने की कोशिश की थी, और तू कह रहा है कि मतलब ये क्या है विंग। तो विंग मतलब मुझे पता था ना कि वो नहीं है तो इसलिए। तो उसकी माँ बोल देगी लेकिन तुझे कैसे पता है कि वो लांसर नहीं है। तो विंग मतलब मैं ज़िंदा खड़ा हूँ ना यहाँ पर, मतलब मैं ज़िंदा हूँ ना यहाँ पर, मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मतलब मैंने स्लीपिंग पिल्स इतनी खाई फिर भी आप लोगों ने मेरी जान बचा ली ना। तो उसकी माँ बोलती कि हाँ। तो मेरा वही बोलता है लेकिन उसने तो अपनी जान देने की कोशिश कभी की ही नहीं है, तो वो मरेगा ही कैसे, वो जिंदा ही रहेगा ना, मैंने तो मरने की कोशिश की है फिर भी मुझे भगवान ने जिंदा रख लिया है, तो उसको तो थोड़े मारेंगे मेरे जीते जी। तो उसकी माँ बोलती है तू एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है, सीधे सीधे बोल। तो विंग बोलता कि मम्मा मुझे साफ साफ पता है, उसको एक खरोच भी आती थी ना, तो मेरा दिल ना मतलब ज़ोर-ज़ोर से बीट करने लगता था, मुझे घबराहट होने लगती थी, मैं पागल होने लगता था। लेकिन अभी मैंने जो बातें सुनी ना उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब 1% भी मुझे घबराहट नहीं हुई। जब मुझे पक्का पता था कि उसे कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा जो दिल है, जो घबराता था, जो डरता था उसको कुछ हो जाएगा बोल के या फिर कुछ हो गया है ऐसा, जब मुझे लगता था अंदर से फीलिंग आती थी ना, तब तब जो मेरी हालत ख़राब होती थी ना, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने इतनी बड़ी बातें सुनी, वो नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में किसी की लाश आ रही है, उसकी हो सकती है, लेकिन मुझे इतना सा भी घबराहट नहीं हुआ, तो मुझे पता है वो नहीं है। तो उसकी माँ बोलते कि और तुझे ये सब कैसे पता है कि वो होगा नहीं होगा?
तो वही बोलता कि मतलब पता है तो पता है, कैसे पता है मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मुझे पता है कि उसको कुछ नहीं हुआ है। और ऐसा बोलता है तो वहाँ पर ना डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक हो? तो फिर बोलता है जी डॉक्टर मैं ठीक हूँ और मैं घर जा सकता हूँ। यहाँ पर रहूँगा ना टाइम वेस्ट होगा मेरा। मुझे कुछ कुछ करना है काम या फिर कुछ ना कुछ करना है। मुझे यहाँ पर बैठे बैठे ना बोरियत लग रही है और सब प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, सब कुछ चीज़ें कुछ ठीक ही नहीं लग रहा है यहाँ पर हूँ तो। और हॉस्पिटल की जो स्मेल है ना वो बहुत गंदी लगती है मुझे। तो डॉक्टर बोलता है कि तुमने मतलब स्लीपिंग पिल्स इतनी सारी क्यों खाई? तो वही बताइए डॉक्टर, लॉजिकल बात है ना, अपनी जान लेने के लिए खाई थी। तो डॉक्टर बोलता है कि तुमने ये ऐसे ही बोल दिया, तुम्हारी जान चली जाती तो वही बताइए वही तो मैं चाहता था, लेकिन आपने तो जाने नहीं दी ना। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, ठीक हूँ। तो अभी मुझे हॉस्पिटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना डॉक्टर, तो मुझे घर जाना है। तो डॉक्टर ना शॉक्ड हो गए थे और कहते कि मतलब ये कैसी बात है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो वही हुआ था कि एक्चुअली ना मेरा जो बॉयफ्रेंड है उसने मुझे कसम दी थी कि मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से एंगेजमेंट कर लूँ, तो मैंने कर ली। तो उसका जो वादा है मैंने पूरा कर दिया, तो मुझे और कुछ करना नहीं था। तो दैट्स व्हाई मैंने स्लीपिंग पिल खा ली कि मैं मर ही जाऊँ, लेकिन मरा नहीं वो अलग बात है। तो डॉक्टर बोलता है कि क्या? तो भी मुझे हाँ। तो डॉक्टर बोला था कि तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है ये सब बातें जब बता रहे हो? तो वही बोलता है हाँ बुरा लगा था, तकलीफ हुई थी जब उसने ब्रेकअप की बात की थी और किसी और से एंगेजमेंट कर लो बोला था। तो ये लॉजिकल बात है ना कि बुरा तो लगेगा ना कि अपने प्यार को छोड़कर किसी और के साथ एंगेजमेंट शादी कर लो, बोलेगा अपना ही प्यार। तो ये लॉजिकल है ना। लेकिन उस टाइम जितना रोना था रो लिया, जितना बुरा लगना था लग गया। अभी नहीं लगेगा तो भी चलेगा, अभी जो होना होगा होएगा, क्योंकि मरने की भी कोशिश कर ली, वो भी नहीं हो पाया मुझसे, तो और क्या ही करूँगा मैं। तो डॉक्टर बोला था कि मतलब तुम किसी को ब्लेम नहीं करोगे कि मुझे क्यों बचाया या मुझे मरने देते या फिर कुछ ऐसा? तो वही बोलता है कि डॉक्टर आपने मेरी जान बचा ली, मेरे घर वालों ने मुझे हॉस्पिटल लाया, आपने मेरी जान बचा ली, तो मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा बोलूंगा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? तो इससे क्या मैं मर जाऊंगा? टाइम रिवर्स थोड़ी हो जाएगा कि मैं मर जाऊंगा ये सब बोलने से। तो डॉक्टर बोलता है कि तुम ठीक हो ना? तो वही बोलता है हाँ डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, मतलब मुझे क्या ही होना है, आपने ही तो मेरा ट्रीटमेंट किया होगा, आपको ही तो पता है ना मैं ठीक हूँ कि नहीं, मतलब मेरा बॉडी पार्ट सब काम कर रहा है कि नहीं। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप मतलब फिजिकल तो ठीक हो लेकिन मेंटली पता नहीं। तो हमारा भी हुआ था कि हाँ मतलब आपको अजीब लग रहा है ना, मतलब मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा हूँ, चीख नहीं रहा हूँ। हाँ हमको लगना भी चाहिए, लॉजिकल तो है। तो डॉक्टर बोलता कि साइकेट्रिस्ट के पास आप जाओगे? तो वही बताइए डॉक्टर टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, मतलब मुझे नहीं जाना है। ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि मतलब मैं पेंटिंग करता हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे ऑर्डर बाकी है, तो मुझे वो पूरा करना है, तो इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो मैं नहीं करवाना चाहता, जो भी है आप जो डॉक्टर से दिखवाना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी है। ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो घर वाले फिर ले आएंगे। तो डॉक्टर बोलता कि देखो तुम साइकेट्रिस्ट से दिखा लो। तो भी होता है डॉक्टर बोला ना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा, ऐसे ही जिंदा तो आपने कर ही दिया है, आगे का काम मैं ही कर लूँ, टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? बोलता है और कहता है कि मुझे घर जाना है, आप बोलिए कब तक जा सकता हूँ, अभी चला जाऊँ चलेगा? तो डॉक्टर बोलता है कि लेकिन आप फिर से अपनी जान लेने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? तो वही बोलता है वो तो मेरे मतलब दिमाग के ऊपर डिपेंडेंट है ना, मतलब मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता है। मतलब अभी घर जाऊँगा तो खाना खाऊँगा, सोऊँगा या फिर पेंटिंग करूँगा या फिर क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता है।
तो लाइक मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है या फिर मैं क्या करना चाहता हूँ या फिर करूँगा। मेरा मतलब ऐसे ही चेंज हो जाएगा माइंड, तो कुछ भी कर लूँगा। तो डॉक्टर बोलते कि एक बार डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। तो हमारा विंग बताए डॉक्टर बोलता है, तो डॉक्टर बोलता है कि ठीक है आप जा सकते हो घर। तो विंग बोलता है ठीक है थैंक यू बोलता है, ऐसा बोलता है और ना बेड से उठने लगता है और कहता है कि सिंजान चलो मेरे साथ घर चलो तुम। मुझे कुछ बातें करनी है एक्चुअली ना, जो मैं पेंटिंग कर रहा था उसके बारे में है। तो हमारा सिंचन बताए तो ठीक है। तो विंग बताए डॉक्टर ने तो बोल दिया ना मैं ठीक हूँ, तो उसमें मतलब तुझे डॉक्टर ही जानने की क्या ज़रूरत है, चलना चुपचाप बोलता है। तो हमारा सिंचन बताए ठीक है बोलता है। फिर ना सिंचन सुयैन और विंग वहाँ से निकल लेते हैं और डॉक्टर ना घर वालों को बोल रहे थे कि पता नहीं मतलब इनको ना बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, सदमा लगा है या फिर क्या है पता नहीं है, क्योंकि ये जैसा रिएक्ट करना चाहिए ना वे वैसा कर ही नहीं रहे हैं। मतलब ऑब्वियस बात है, आपने सारी बातें सुनी कि उनके बॉयफ्रेंड ने उनको छोड़ा, तो उनको तकलीफ़ होना चाहिए, चीखना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए या फिर हम पर गुस्सा होना चाहिए कि मेरी जान क्यों बचाई, मैं तो जान लेना चाहता था। ऐसा वो नॉर्मल रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ। तो हमारा जेंट्स बोलता है तो डॉक्टर हम क्या करें? तो डॉक्टर बोलता है कि पहली बात इनको अकेला मत छोड़िएगा, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि फिर से अपनी जान लेने की कोशिश करे या फिर क्या। और उनके खाने-पीने पर ध्यान दीजिएगा और उनको अकेला मत रहने दीजिएगा ज़्यादातर टाइम और साइकियाट्रिस्ट के पास ले आइएगा। तो जेंट्स बोलता है जी। फिर ना डॉक्टर बोलता है कि इनका जो सामान है मतलब उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी थी या फिर जो अंगूठी पहनी थी या जो कुछ भी पहना था ना उन्होंने, हमने ऑपरेशन के टाइम हटाया था तो वो यहीं पर ही है, तो आप ले जाइएगा। तो तभी ना वहाँ से ना हमारा विंग आता है और कहते कि मेरा जो बटरफ्लाई वाला लॉकेट वाला जो चेन है वो कहाँ है? किसी ने देखा है? वो कहाँ है? मतलब अभी थोड़ा वो हाइपर हो रहा था, थोड़ा-सा गुस्सा हो रहा था और वो कहता है कहाँ पर है? कोई बोलेगा मुझे? किसकी हिम्मत हुई? किसने हटाया उस लॉकेट को मुझसे दूर? किसने किया? उस चेन को क्यों हटाया? किसने हटाया? तो डॉक्टर बोलता है कि यहाँ पर ही है, बोलते हैं और वो निकाल के देते हैं। तो हमारा वही बोलता है कि किसने किया ये मुझे बताइएगा ज़रा। तो डॉक्टर बोलता है कि वो आपका ऑपरेशन होने वाला था तो हमने ही हटाया था सब कुछ, ज़रूरी था ना। तो वही होता है इतना भी कुछ ज़रूरी नहीं होता है, बोलता है और कहता है कि चलो, बोलता है वो चला जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि इस चीज़ की वजह से थोड़ा गुस्से में आ रहे थे वो, मतलब क्यों? ऐसा क्यों था? थोड़ा तो चेंज हुआ था उनका जो मतलब फीलिंग्स है उसमें, मतलब गुस्सा हुए थे। पहले जो बातें कर रहे थे वो ऐसे कि उनको कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस लॉकेट की वजह से, इस चेन की वजह से उनको कुछ फ़र्क तो पड़ रहा था। ये किसने दिया है या फिर क्यों ऐसा हो रहा है कि ज़रा पता करवाइएगा, शायद मतलब वो किसी चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहे थे। तो हमारा झंझा होता है जी डॉक्टर। फिर ना सब लोग चले जाते हैं। हमारा जो विंग है अपने रूम में आता है और हमारा जो सिंचैन है उसके साथ था। तो हमारा विंग बोलता है कि सिंचैन देखना, मतलब ये वाली जो पेंटिंग है ना मैं पूरा कर ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें ना स्काई को कलर करना है लेकिन मुझे ब्लू करना है, लेकिन मतलब मुझे ब्लैक करने का मन कर रहा है। मुझे ब्लैक क्लाउड बनाने का मन कर रहा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाला। तो मैं क्या करूँ? तू बता ना। तो हमारा सिंचैन बताए जो तेरी मर्ज़ी वो कर। तो फिर बोलते गुड आइडिया, अच्छी बात बोली तूने, बोलता है और कहता कि ठीक है मैं पेंटिंग करने बैठ जाता हूँ और मेरे लिए ना लहसुन के मॉम के हाथों का बना हुआ सूप ले आएगा तू प्लीज़, जो लहसुन को पसंद है वो वाला। तो हमारा संजय बोलते भीम
तू अभी भी हॉस्पिटल से आया है, तेरा ऑपरेशन हुआ था, छोटा सा ही सही हुआ तो था ना, तू रेस्ट कर लेना। तब मैं होता है नहीं नहीं, मतलब मैं जो क्लाइंट है उनसे पूछ लेता हूँ कि ऐसा वाला उनको पसंद आएगा कि नहीं, या फिर नहीं बोलेंगे ना तो तू कर लियो ये पेंटिंग, और मैं अपने हिसाब से दूसरा कर लूँगा, ब्लैक एंड वाइट वाला जो थीम है उस हिसाब से। तो सिंचन बोलते ठीक है, क्योंकि सिंचन विहीन ये लोग पेंटर थे, और इनका ये सब मतलब चलता रहता, घर में पेंटिंग करते थे किसी किसी के हिसाब से, और उनको बेचते थे, ऐसा था। छोटा सा ही काम इन्होंने स्टार्ट किया था अपने दम पर, ऐसा था। तो हमारा जो सिंचन है ना विंग के रूम से आता है और देखता है सब लोग थे। तो हमारा जो सिंचन है वो ना मैडम लाइन के पास जाता है और कहता है कि आंटी, एक्चुअली ना आप परेशान हो मुझे पता है, लेकिन तो आंटी बोलते हैं, मतलब मैडम लाइन बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, विंग ने कुछ बोला या फिर विंग को कुछ हुआ? तो हमारा सिंचन बोलता है कि वो ना उसने बोला है कि जो लहसुन का फेवरेट सूप था ना आप बनाते थे ना वेजिटेबल वाला वो पीना चाहता है, तो आप प्लीज़ बना दोगे? हाँ मुझे पता है आप लहसुन की वजह से परेशान हो, लेकिन वही ने कहा है, और तो मैडम लाइन बोलती कि हाँ हाँ मैं कर दूँगी ना, बेचारा बच्चा इतने टाइम से कुछ अच्छे से खाया पिया नहीं है, तो मैं बना दूँगी, उसमें क्या है? तो मैडम ये बोली तुम क्यों करोगे, मैं कर दूँगी ना कुछ भी, वो खाएगा मैं बना दूँगी। लेकिन मतलब तुम इतना परेशान हो लहसुन की वज़ह से और फिर ये काम, तो वो बोलते हैं कि तुमने सुना नहीं, उसने बोला है कि लहसुन का फ़ेवरेट फूड, और वो सिर्फ़ मैं बना सकती हूँ। और हमारे दोनों ही बच्चे मतलब परेशान हैं, लहसुन का पता नहीं है, और विंग तो इतना परेशान है, डॉक्टर ने क्या-क्या बोला है तुम्हें पता है ना? उसका प्रॉपर ख़्याल रखना पड़ेगा, उसको अकेला नहीं छोड़ना है, वो जो बोलेगा वो करने देना है हमें, सिर्फ़ उसका ख़्याल रखना है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश ना करे। तो हमें इस बच्चे को तो सँभालना पड़ेगा, लहसुन जब तक नहीं मिल जाता, लहसुन जब मिलेगा उसको भी सँभालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो। तो मैडम यूँ बोलता है ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ, बोलते हैं और दोनों चले जाते हैं, और हमारा जो जैकलिन है वो विंग के पास आता है, और विंग ने, क्योंकि क्लाइंट ने मना कर दिया था कि आप ना जैसा मैंने बोला है वैसा बनाओ, तो विंग ने बोल दिया था कि मेरा फ्रेंड है वो बना देगा, मैं मतलब नहीं कर सकता अभी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, ऐसा बोला था। तो वो ना एक अलग सा उसने मतलब पेपर निकाला था और कलर निकाले थे, और वो ना मतलब ऐसे कि क्लाउड बना रहा था, वो भी ना ब्लैक वाइट वाले मिक्स वाले जो होते हैं ना, मतलब बारिश के मौसम में जो दिखते हैं वैसे वाले क्लाउड, उस वो बना रहा था, और वो बना रहा था, फिर ना वो ऐसा ही कर रहा था सब कुछ, वहाँ पर उसका भाई आता है और कहता है वहीम तू ठीक है? तो वही बोलते कि हुँ, बोलता है, फिर ना वो पेंटिंग कर रहा था, झंग-झंग बैठ कर देख रहा था, और झंग-झंग को ये अजीब लग रहा था क्योंकि वहीं के जो मतलब वो पेंटिंग करता था ना, उसमें ना वो ज़्यादातर ना डार्क कलर यूज़ नहीं करता था। वो ना मतलब एकदम जो लाइट कलर होता था स्मूथ ऐसा टाइप का वो करता था। ब्यूटीफुल फ्लावर बनाना हो गया, बारिश का मौसम में बनाता था, तो ना वो प्यारे तरीके से जो मतलब बारिश के बाद मतलब ऑलमोस्ट बारिश ख़त्म हो रही है और उसमें रेनबो आ रहा है, ऐसा टाइप का बनाता था, जिसमें ना हैप्पीनेस साफ-साफ झलकती थी। मतलब ऐसा टाइप का वो पेंटिंग करता था, लेकिन ये इस पेंटिंग में कुछ अलग था। इसमें ना मतलब घने बादल थे, बिजली कड़क रही थी, और बूँदें गिर रही थी, बारिश हो रहा था, और ना वो एक शैडो बना रहा था, मतलब एक इंसान का, एक बॉय टाइप का, मतलब फेस पता नहीं लग रहा है लेकिन वो बना रहा था, और ना पूरा ब्लैक कलर में उसने सब कुछ किया था, कुछ-कुछ ऐसा ब्लैक व्हाइट कर के, और बारिश की बूँदें ना उस इंसान के ऊपर गिर रही है, और ऐसा उसने पेंट किया था। तो मतलब ये सब कर रहा था उसी टाइम में ना, मतलब इतने टाइम में ही खाना बनाकर ले आता है, मतलब हमारा जो सिंचैन है ना वो ले आता है सूप, और वहीं को बोलता है वहीं मैं ले आया, तो हमारा वहीं होता है कि जो मैंने बोला था ना वो वाला पेंटिंग तू बना लियो, या फिर जो पेंटिंग मतलब जो
हमारे क्लाइंट ने दिए ना वो सब तू ही बना लियो, क्योंकि मुझे वो सब कलर अभी पसंद ही नहीं आ रहा है। और देख मैंने ये वाली बनाई है, कैसी है? तो हमारा सिंचन बोलता है कि अच्छी है, और सिंचन के मन में चल रहा था कि इसमें दर्द साफ-साफ झलक रहा है बोल के। और फिर ना वो कहता कि अभी सूप पी ले। तो हमारा भी बताइए ठीक है बोलता है, और वो सूप पीता है और कहता कि हाँ, ऐसे ही लहसुन को पसंद था ना। मैंने पिया था एक बारी, मुझे बहुत बुरा लगा था कि तुम इतना मतलब प्लेन सूप पी कैसे सकते हो। लेकिन फिर उसने बोला था कि ये बहुत अच्छा होता है। मुझे भी अच्छा लग रहा है बोलता है, और वो पी रहा था। मतलब अभी थोड़ा सा ना वो लहसुन की बातें कर रहा था, थोड़ा सा वो ना ठीक लग रहा था। लेकिन फिर ना वो सूप पीता है, ख़त्म करता है और कहता है कि मैं सो रहा हूँ, बाय, मुझे बहुत थकावट हो रही है, पेंटिंग कर रहा था मैं, बोलता है। बेड पर लेट जाता है और वो ना कुछ ही टाइम में सो जाता है। तो हमारा जो जंग है वहीं के पास बैठा हुआ था बेड पर, और उसके बालों में हाथ फिरा रहा था और कह रहा था, ये तुम्हारा हाल कैसा होते जा रहा है भाई? और हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि काका, मैं पेंटिंग करता हूँ। आपको पता है हम जो पेंटर होते हैं, मतलब जो पेंटिंग करते हैं ना, उसमें हमारी फीलिंग्स झलकती है। इसमें इस पेंटिंग में क्या झलक रहा है आपको पता है? दर्द, और कुछ नहीं, सिर्फ तकलीफ। वो अकेला इंसान जो बारिश में भीग रहा है, उसके पास कोई नहीं है, वो तकलीफ, अकेले रहने का, वही तकलीफ झलक रही है इस पेंटिंग में काका। तो जैसे बताइए, पता लग रहा है? हमें बोल नहीं रहा है ये, लेकिन इसकी पेंटिंग में सब कुछ पता लग रहा है, बोलता है। और ना वो स्विंग के पास ही रह जाता है, सिंचैन वहाँ से चला जाता है स्विंग के साथ। और फिर मतलब ऐसे ही ना दिन बीतने लगे थे। हमारा जो विंग है ना, मतलब सुबह-सुबह 5 बजे उठ जाता था, कॉफ़ी पीता था, फिर ना मतलब पेंटिंग करने में लग जाता था। और उनका जो हॉल था ना, सब जगह पर ना बिखरे पेपर, कलर, सब चीज़ें। और फिर ना हमारा जो विंग है ना वो पेंटिंग करता रहता था। फिर ना वो सादा खाना खाता था, एकदम प्लेन फूड जो लैन फैमिली में खाते हैं। मतलब जो विंग है ना वो लहसुन के रंग में ढल रहा था धीरे-धीरे। वो लहसुन की तरह होते जा रहा था। उसके फेस पर ना कोई एक्सप्रेशन आ रहा था, ना किसी से वो बातें कर रहा था। कभी गुस्सा आता था तो गुस्से में भी बातें नहीं कर रहा था, नॉर्मली बोल रहा था कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, खराब हो गया ना, ऐसा। मतलब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा था, और इस बच्चे को इस हालत में कोई देख ही नहीं पा रहा था यार। और ना हमारा जो विंग है, सब पेंटिंग करने के बाद ना वो एक जगह पर समेटता था सबको, सारी चीज़ें क्लीन करता था, अपने रूम में जाकर रख देता था, प्रॉपर क्लीन रूम। इधर का सामान उधर नहीं, उधर का सामान इधर नहीं, एक्यूरेट रहता था। जहाँ पर जो सामान रहना चाहिए वही ही रहता था, इधर से उधर नहीं होता था उसका सामान। और मतलब वो सिर्फ़ काम में लग चुका था, सिर्फ़ वो पेंटिंग, 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 पेंटिंग करता रहता था और कुछ नहीं। और ऑनलाइन पोस्ट करता रहता था पेंटिंग को। कोई मतलब खरीदना चाहता था तो खरीदता था, वहीं बेचना चाहता तो बेचता था, नहीं तो नहीं बेचता था। ऐसा सीन चल रहा था। और मतलब हमारा चंचल ना आज बोलता कि वहीं हम चले हॉस्पिटल। तो वहीं बताई, लेकिन क्यों काका? तो जंग से बताई वहीं एक्चुअली यार डॉक्टर ने बोला था ना साइकियाट्रिस्ट के पास। तो वहीं बताई हाँ बोला तो था, लेकिन मेरी पेंटिंग ये सब। तो मेरा जंग से बताई आके कर लेना, मेरे लिए चल ले। तो वहीं बताई जाने का मन नहीं है। तो हमारा जंग से बताई प्लीज़। तो वहीं बताई ठीक है, बोलता है। और फिर ना ये लोग आते हैं, वहाँ पर डॉक्टर थे, मैम थी। और वो जो डॉक्टर है ना, वो मतलब वहीं की उम्र से कुछ साल बड़ी है, मतलब ऐसा है। और वो ना वहाँ पर वहीं को पहले तो बैठाती है, उससे नॉर्मल टॉक करती है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, खाना क्या है, तुम अच्छे से सो पाते हो, तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो वही ना बताता था कि मुझे ना मतलब पेंटिंग करना पसंद है, और मुझे ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग बहुत पसंद है, ऐसा करना।
मुझे खाने में ना प्लेन सूप, प्लेन फूड ऐसा सब चीज़ें पसंद है। मुझे अकेले रहना पसंद है। मुझे किसी से बातें करने का मन ही नहीं होता है और ऐसा सब चीज़ें हैं, बोल रहा था। तो पंचिंग बोलते कि और ये जो तुमने पहन रखा है बट तो जो मतलब मियाँ-मियाँ हैं ये सब बोले जा रहे थे कि तुम्हारा जो है ये तुमने पहन रखा है ना मतलब एक चेन के साथ लॉकेट बटरफ्लाई वाला, वो किसने दिया है? तो वही बोलता है कि मेरे प्यार ने दिया था। तो जो मियाँ-मियाँ है वो बोलता है कि वो कहाँ है अभी? तो हमारा वही बोलता कि पता नहीं। और मियाँ-मियाँ बोलते कि तुम्हें इस चेन को लॉकेट वाले को से दूर करना पसंद नहीं है क्या? तब वही बताए हाँ, नहीं है पसंद। हाँ, मुझे नहीं है पसंद कि ये जो लाज़ा ने दिया है ना बटरफ्लाई वाला चेन, मैं खुद से दूर रखूँ पसंद ही नहीं है मुझे और मैं नहीं करता हूँ दूर खुद से। तो मियाँ-मियाँ बोलते कि तुम्हें ड्रिंक करना पसंद है, कौन-सी वाली ड्रिंक करते हो? तो जो विंग है वो बोलता है कि ड्रिंक करना मुझे अभी पसंद ही नहीं है। मतलब पहले पसंद आता था, अभी पसंद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वो अच्छा ही नहीं है कुछ, तो मुझे पसंद नहीं है ड्रिंक करना। तो मैम बोलते कि तुम्हें तो क्लब जाना पसंद था ना अपने दोस्तों के साथ, अभी जाते हो कि नहीं? तो वो बता कि क्लब में शोर-शराबा होता है, अच्छा नहीं होता है। अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो मैम बोलते कि ओह! ठीक है। अभी मतलब आपको परेशानी तो नहीं हो मैं जो इतनी बातें कर रही हूँ? तो फिर बताई नहीं, आपने नॉर्मल चीज़ें पूछी, मैंने नॉर्मल चीज़ें बताई, तो इसमें क्या परेशानी? और आपका हो गया तो मैं जाऊँ? क्योंकि मुझे ना पेंटिंग करनी है बहुत सारी। तो मैम बोलते कि ठीक है, तो हमारा वही बताई ठीक है। और वो ना उठता है और वहाँ से ना बाहर आता है रूम से और कहता है काका मतलब बातें हो गई उनसे, तो मैं घर जा रहा हूँ। तो जंग से बताई लेकिन तू अकेले कैसे जाएगा? तो फिर बोला कि कोई कोई बात नहीं मैं चला दूँगा इसमें क्या है? तो वहाँ पर ना हमारा जो सिंचैन है वो आता है और कहता है कि मैं हूँ ना, अकेले क्यों जाएगा तू? बोलता है और कहता है कि चल मेझे पेंटिंग के बारे में तेरे साथ बात करनी है, बोलता है और बिंगो ले जाता है और हमारे जैनसिंह ने सिंचैन को मैसेज कर दिया था कि तू आ जा। फिर ना हमारा जंग रूम के अंदर जाता है तो वहाँ पर ना जो मियाँ-मियाँ थे वो ना बोलते हैं कि मतलब आप बैठिए। फिर ना वो बताते हैं कि मैंने विंग से बात की है, विंग ने मुझे बताया कि उसको प्लेन सूप पीना पसंद है, प्लेन खाना पसंद है, उसको ब्लैक एंड वाइट कलर में पेंटिंग करना पसंद है और वो पार्टीज़ करना पसंद नहीं कर रहा है अभी, उसको मन ही नहीं हो रहा है, ना ही ड्रिंक करना चाहता है, उसे अकेले रहने में अच्छा लग रहा है। और मैंने जो बटरफ्लाई वाला जो उसका लॉकेट वाला चेन है, मैंने उसके बारे में भी पूछा तो उसने बोला कि उसके लवर ने दिया था मतलब नाज़न ने दिया था और उसको ना वो चीज़ को खुद से दूर करना अच्छा ही नहीं लगता है और उसे किसी से मिलना, बातें करना वो सब पसंद ही नहीं है, बोलती है मैं। तो हमारा जंक्शन बोलता कि ये सब चीज़ें पूरा उसके नेचर से ऑपोज़िट है। मतलब पूरा का पूरा बिंगो ड्रिंक करना, पार्टीज़ करना और ना अलग-अलग कलर से पेंटिंग करना पसंद है। फिर ना मतलब वो ना सबसे बातें करने वाला था। मतलब हँसी-मज़ाक सबसे बातें करते रहना, ऐसा था वो। और उसको तीखा फूड बहुत पसंद था, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें, उसको प्लेन फूड तो पसंद ही नहीं था कभी। लेकिन अभी वो एकदम ही चेंज हो गया है और वो ना लहसुन की तरह बन गया है क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना जिस जिस बारे में विंग ने आपको बताई वो सब चीज़ें लहसुन को पसंद है, इसको तो कभी थी ही नहीं पसंद। तो जो मैम है वो बोलते कि ओह! वो अपने प्यार की तरह होते जा रहा है। शायद उसको ऐसा लग रहा है कि उसका प्यार उसके पास है, इसीलिए मतलब उस खाने में, पीने में और ऐसा रहने में शायद उसको एहसास है कि शायद वो है मेरे पास,
इसीलिए वो शायद ऐसा कर रहा होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम बातें करेंगे फिर मैं आपको बताऊँगी क्लियर तरीके से। बोलते हैं और जंक्शन चला आता है। फिर ना दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद हमारा जो विंग है फिर आता है मियाँ के पास। तो मियाँ फिर इससे बातें करती है और कहती है कि तुम्हें जो ये सब चीज़ें पसंद है, मुझे पता लगा कि पहले तो नहीं थी ये सब चीज़ें पसंद, अभी क्यों आ रही है? तो वही मुझे क्योंकि लहसुन को ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। और जब ना मतलब ये सब चीज़ें मैं करता हूँ ना तो मुझे लगता है कि लहसुन मेरे पास है, उसके होने का एहसास होता है मुझे, तो मुझे पसंद है। और ये सब चीज़ें ना मुझे खुशी देती है। वो रहा था और स्माइल कर रहा था, तो वंशिक बताइए तुमने स्माइल किया? तो वो भी बताइए हाँ, क्योंकि उसकी बातें होती है तो कभी कभार खुशी बहुत होती है, कभी कभार दुख बहुत होता है, लेकिन उसकी बातें होती है तो मेरे पास सब होता है और उसकी बातें नहीं होती है तो मेरे पास कुछ नहीं होता है, ऐसा बोलता है। तो मैंने बता ओह मैं समझ गई, मतलब आपको वो चाहिए ना। तो वही बताया नहीं, उसने बोला कि मैं उससे दूर हो जाऊँ, तो मैं हो गया ना, तो मुझे वो क्यों चाहिए होगा, क्योंकि उसे तो मैं नहीं चाहिए ना। तो ठीक है, मतलब वो मुझे नहीं चाहता तो मैं भी उसे क्यों डिस्टर्ब करूँ ना। तो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, बोलता है। और कहता कि मैं चलूँ अभी? तो जो मैम है वो बोलती ठीक है, और वो कहती कि तुम ठीक हो? तो हिम्मत है हाँ, मुझे क्या होगा? उसने मुझसे प्रॉमिस माँगा था कि मैं उसके बेस्ट फ्रेंड से एंगेजमेंट कर लूँ, तो मैंने कर लिया, उसका प्रॉमिस पूरा कर दिया ना, तो मुझे और कुछ नहीं करना है। उसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, अभी उसकी कसम नहीं टूटेगी ना, तो उसे कुछ नहीं होगा। तो अभी मैं जो करूँ, जो नहीं करूँ, उसे कुछ नहीं होगा, तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है, मैं भी ठीक हूँ, बोलता है। तो वहाँ पर ना मतलब जो क्रिस है ना रूम के बाहर वेट कर रहा था और सिंचन और क्रिस विंग को लेकर आए थे। जंग जंग मतलब वो बिजी था इसीलिए। तो हमारा विंग रूम के बाहर आता है और कहता है कि सिंचन तुम आए हो? तो सिंचन बताए हाँ, चल चल हम चलेंगे घर। और क्रिस बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। तो सिंचन बोलता है कि ठीक है। फिर ना हमारा क्रिस रूम के अंदर आता है तो वो दिखता है एक ब्यूटीफुल सी लेडी, बहुत प्यारी सी, मतलब एक लड़की थी वहाँ पर सामने बैठी हुई थी चेयर पर और चश्मा लगा के रखी थी और कोट पहनी हुई थी डॉक्टर वाली और ऐसे थी। तो क्रिस देखता रह जाता है और फिर ना जो मियाँ है वो बोलते हैं कि आइए बैठिए। तो क्रिस ना जाकर बैठता है। तो मियाँ ना सारी जो कंडीशन है विंग की वो बता रही थी। विंग को ना एहसास होता है जब वो सब चीज़ें करता है जो लहसुन को पसंद है, उसे एहसास होता है कि वो लहसुन के साथ है। और वो अभी लहसुन से मिलना भी नहीं चाहता है क्योंकि लहसुन ने उसे छोड़ दिया है, उसने ऐसा बोला है। वो अंदर से एकदम खाली हो चुका है, टूट चुका है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रहा है। तो क्रिस बोलता है कि तो मैं बोलते कि आप कौन? तो क्रिस बोलता कि मैं उसका फियांसे। तो मम्मी बोलते व्हाट, मतलब बहन की एंगेजमेंट आपसे हुई थी, आप लहसुन के बेस्ट फ्रेंड हो? तो क्रिस बोलता है कि हाँ। और आई थिंक मुझे कुछ नहीं पता था इन दोनों के बारे में, और ना बहन ने मुझे कुछ बताया ना लहसुन ने। मेरा दोस्त गायब है और बहन का हाल तो आप देख ही रहे हो। तो जो मेमे है वो बोलते कि हाँ। तो मेमे बोलते कि आपको इससे प्यार था क्या, मतलब है क्या? तो क्रिस बोलता कि पता नहीं, मतलब जब मॉम ने बोला कि शादी कर लो इससे, तो मैंने सोचा कि अच्छा दिखता है और इसकी बातें सब सुनी तो लगा कि बहुत प्यारा है, बहुत चुलबुला नेचर का है,
एकदम बिंदास टाइप का है, तो शादी करने में बुराई तो नहीं है, तो मैंने हाँ कर दी। और मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को बोल दिया कि मैं इसे पसंद करता हूँ, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो इसलिए ये सब गड़बड़ी। तो मियाँ मियाँ बोलते कि तुम सच में इसे प्यार करते हो कि नहीं? तो क्रिस बोलता है कि आपको देखने के बाद तो नहीं। तो मियाँ मियाँ बोलते कि व्हाट? तो क्रिस बोलता कि हाँ, क्योंकि मतलब मैंने सोचा था कि ये मतलब ठीक रहेगा शादी के लिए, अच्छा है। और मतलब मुझे एहसास कुछ हुआ था, लेकिन ये जो अभी हुआ वो नहीं। शायद मैं अट्रैक्ट हो गया था विहीं की तरफ, और अभी जब विहीं का बिहेवियर सब चेंज हो गया है ना, तो मुझे वो फीलिंग आ ही नहीं रही है कि मैं इसे पसंद करता हूँ। तो मियाँ बोलते कि तुम पागल हो? तो क्रिस बोलता कि मैं भी हाँ। तो मियाँ बोलता कि निकलो यहाँ से। फिर ना क्रिस के जाने के बाद ना मियाँ हंस रही थी कि ये क्या बोल के गया। फिर ना जब भी हमारा विंग आता था ना, तो क्रिस आता था और उनके साथ जेंगजेंग होता था, सिचैन होते थे, या फिर हमारा सिंचैन या फिर सुयैंग, ऐसा मतलब आते थे। और हमारा क्रिस ना मतलब मियाँ से बातें करता था, विंग के रिलेटेड सारी बातें करता था। और वो ना मतलब मियाँ से वो बातें करता था और अपनी कुछ बातें भी बता देता था कि ऐसा था, वैसा हुआ, ऐसा नहीं। और मियाँ को अजीब लगता था कि ये पेशेंट के बारे में बात करने हैं कि खुद के। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। फिर ना क्रिस एक दिन मतलब बोल ही देता है मियाँ को, एक्चुअली ना मैं विंग से अट्रैक्टेड था, लेकिन मैं आपको पसंद करता हूँ। एक्चुअली ना मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता है, सिर्फ आपकी बातें मुझे पता है और आपका नाम पता है, और आप कैसे लगते हो, मतलब कैसे दिखते हो वो पता है। और कुछ नहीं पता है मुझे आपके बारे में, लेकिन मुझे आप पसंद हो। तो देखो, आप मना करोगे तो मैं ना नहीं बोलूँगा, लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ूँगा। बोलता है, वो वहाँ से भाग जाता है। और जो म्याँ है वो हँस रही थी इसके जाने के बाद कि ये पागल हो गया है। और ना ऐसे ही कुछ महीने हो गए थे ये सब बातों को। और जो म्याँ है वो ना अभी ना उसकी छुट्टी हुई थी, तो वो अपने गाँव आती है। पहले ना वो ट्रेन पकड़ती है, फिर बस से ना अपने गाँव आती है। और वो जो एरिया था ना मतलब वहाँ पर ज़्यादातर फार्मर रहते थे, और ज़रूरत की सामान आराम से वहाँ पर मिल जाता था, और वहाँ पर स्कूल था। और ऐसा छोटा-सा मतलब जगह था, छोटा-सा गाँव था। ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का था गाँव। और वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे। तो मियाँ आती है और कहती कि डैड, मॉम बोलती है, और जाकर ना अपनी डैड मॉम को हग करती है। तो वो बोलते कि अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। तो मैं बोलती कि हाँ, आ तो गई ना, मतलब यहाँ पर जो हमारे गाँव वाले हैं सबका चेकअप करूँगी, वो कैसे हैं, ठीक है कि नहीं, मतलब उनका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना। मैं ऐसे ही थोड़ी डॉक्टर बन गई, बोलती ऐसे बातें कर रही थी। तो जो उसके डैड हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें पता है मतलब हमारा जो पास वाला घर है ना, मतलब जो हमारा ही घर है, उसको ना हमने किराए पर दे दिया है। और वहाँ पर ना एक लड़का रहता है, अल्फ़ा है, और बहुत ज़्यादा चुलबुला नेचर का है, मतलब फ्लर्टी टाइप का है अल्फ़ा, और बहुत प्यारा लड़का है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम हमें बोलते कि डैड मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसके डैड बोलते कि हाँ, अपने डैड को बोल दिया तूने। मैं तो बोल रहा था कि तू उसको ब्रदर बना ले बड़ा भाई, क्योंकि हमारे बेटे जैसा ही है। वो जब देखो तब हमें हँसाता रहता है, खुश कराता रहता है घरवालों को और गाँव वालों को भी। और वो टीचर है, तुझे पता है? और बच ऐसा बोल के वो हँस रहे थे क्योंकि किंडरगार्टन का टीचर था वो अल्फ़ा। तो हमारी मैम बोलती कि आप गुस्सा तो नहीं हो ना, आप दोनों, कि मेरा बॉयफ्रेंड है? तो वो लोग बोलते नहीं नहीं, कब मतलब मिलवा रहे हो हमसे, शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं हम तुम्हारी।
तो मेरी मम्मी बोलती है ठीक है करवा लेना, ऐसा मतलब बोलती है। फिर ना वो ना 1 हफ्ते तक वहाँ पर रहती है और उस अल्फ़ा से भी वो मिलती है और बातें-वातें होती हैं। और मेरी मम्मी बोलती कि मैं आपको काका बुलाऊँ? तो वो जो अल्फ़ा है ना वो लांसन है। तो लांसन बोलता है हाँ, तुम मुझे बुला सकते हो काका। फर्स्ट मीटिंग में ये बातें हुई थी और लांसन का नाम ना हमारी मम्मी ने पूछा ना कुछ। तो मेरी मम्मी बोलती है ठीक है काका, आप मॉम डैड का ख़्याल रखना, हाँ मैं जब आऊँगी तो फिर हम बातें करेंगे, ऐसा-वैसा बोल रही थी। और ऐसे ही ना वो फिर वापस आ जाती है और फिर ना ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे और लगभग ना मतलब 2 साल तो बीत ही चुके हैं और हमारी जो बेंचिंग है जो लैंडन से मिली थी ना, वो ना मतलब लैंडन और वहीं को बिछड़े हुए 1.5 साल हो गए थे और तब मिली थी। और फिर अभी ना मेरी अम्मियाँ ना हमारे क्रिस के साथ थी और क्रिस बोल रहा था कि मतलब वहीं के घर चलें, मतलब हम वहाँ पर बातें कर लेंगे, इतने टाइम से तो साथ हैं ना। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट तो कैंसिल ही है क्योंकि ना उसे वो रिश्ता मंज़ूर था, ना अभी मुझे है। तो ये मैं बोलती कि ठीक है, फिर ना ये लोग ना वहीं के घर आते हैं। तो हमारा जो विंग है ना वो अपने रूम में था। तो मेरी अम्मियाँ ना बोलते कि मैं उसे देख लेती हूँ, तुम घर वालों से बात कर लो। और सब लोगों से हमारा क्रिस बोलता कि मैं मेरे को पसंद करता हूँ पर मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मतलब हम शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं। तो रिश्ता तो पहले से ही हमारा टूटा हुआ है विंग और मेरा। तो मैंने कन्फर्म आपको बताना चाहा तो बता दिया। ऐसा बातें कर रहा था तो जो मैम है ना वो विंग के रूम में जैसे ही जाती है ना तो वो देखते हैं वहाँ पर ना विंग ने बहुत सारी पेंटिंग करके रखी है और वहाँ पर ना एक पेंटिंग की ओर उसका ध्यान चला जाता और मैम बोलती है कि विंग, तो विंग बताए तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो हमारी मम्मी बोलते हैं वो ना क्रिस और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो घर वालों को क्लियर बताना था तो आगे। तो फिर बोलते वाह अच्छा हुआ। तो हमारी मम्मी बोलते कि ये तो हमारा विंग बताए ये मेरा प्यार है लहसुन। तो मम्मी बोलते ये लहसुन है? तो विंग बताए हाँ। तो मम्मी बोलते कि रियली? तो हमारा विंग बताया कि हाँ। तो हमें पता ही लेकिन मतलब मुझे तो सब लोगों ने बताया था कि वो किसी से बातें-वातें नहीं करता था, सिर्फ़ काम से काम रखता था। उसको पार्टीज़ करना, ड्रिंक करना, मतलब फ्लर्टिंग करना, ये सब चीज़ें पसंद ही नहीं है। तो मैंने बताया हाँ, ऐसा ही तो है लांसा। तो मियाँ-मियाँ बोलते कि मतलब ये रुको। बोलती है और विंग हाथ पकड़ती है और कहती है चलो, चलते हैं नीचे हॉल में, सबसे बातें करनी है। तो विंग बोलता है हाँ, ठीक है, बोलता है। फिर ना सब लोग आते हैं, मतलब बैठे हुए थे तो वहाँ पर मैम और विंग आते हैं। विंग को मैम बैठा देती है, उसके पास बैठती है और वो कहती है कि मैं किसी को कॉल लगा रही हूँ कि किसी को कुछ नहीं बोलना है। और विंग तुम मुझे बताना कि इस वॉइस को तुम पहचानते हो कि नहीं कॉल कट होने के बाद। तो विंग बोलता है ठीक है। फिर ना हमारी जो मैम है वो कॉल करती है और वहाँ से ना कॉल पिक करता है लांसन और वो कहता है कि हेलो। तो विंग की धड़कनें ना तेज़ हो गई थी और विंग ना मतलब बड़ी-बड़ी आँखें हो गई थी उसकी और वो म्याँ-म्याँ की तरफ देख रहा था, म्याँ-म्याँ भी उसका रिएक्शन देख रही थी और म्याँ-म्याँ बोलती कि हेलो काका आप कहाँ हो? तो लांसा बोलती कि कहाँ होऊँगा? तुम्हारे जो डैड है ना मुझे इतना परेशान करके रखे है ना, मैं टीचर हूँ अच्छा खासा, नहीं मुझे ना यहाँ पर खेतों में काम करने के लिए बुला दिया है। तुम्हें पता है? तुम यहाँ पर आओ एक बारी। मुझे ना तुम्हारे डैड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। मतलब मुझे ना जो है खेती करने के लिए घुसा दिया है फील्ड के अंदर खेत में। तो मियाँ बोलते हैं काका आपने बच्चों को संभाल लिया किंडरगार्टन के, आपकी छुट्टी हो गई? तो अल्लाह से बोलते कि छुट्टी करवा के लाए हैं तुम्हारे डैड। वहाँ पर वो बच्चे
मेरे पीछे पड़े रहते हैं या फिर तुम्हारे डैड कि यहाँ का भी काम सीख लो। मैं क्या करूँ तू बता मुझे। बहन तू जल्द से जल्द घर आ। मुझे ना तेरे डैड को ना मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता यार, इतने प्यारे हैं अंकल, कैसे गुस्सा करूँ। तो वहाँ से ना जो मियाँ की मॉम है वो बोलती कि लासान बेटा। तो लासान बोलता कि हाँ आंटी मैं आया बोलता है। और वो कहता है कि मैं रख रहा हूँ यार, तुम्हारी मॉम डांट रही है अभी, मुझे ठूस ठूस कर खाना खिलाएंगे तीखा फूड। और मैं अगर अच्छे से नहीं खाया ना तो मुझे सुनाएंगी कि तुम बढ़ते बच्चे हो, खाना नहीं खा पाते हो। और मैं रख रहा हूँ और तुम कब आ रही हो मुझे बता ज़रूर देना, एंड कोई काम था। तो मैं बोलती है नहीं काका, मुझे जस्ट ये पूछना था कि आप कैसे हो। तो लालसा बताई तू आना और मुझे किचन में सुनी हुई देख लेना, ओके बाय बोलता है। और महाराज और हमारा जो विंग है वो बोलता है कि लालसन। तो मियाँ मैं बोलती हाँ वो लालसन है। अरे यार मैंने उनका नाम कभी अच्छे से पूछा ही नहीं है। एक्चुअली ना मेरे ही गांव में ना वो ना किंडरगार्टन की टीचर है। और हमारा जो दूसरा घर है ना वहाँ पर वो किराए पर रहते हैं। और मैं जब गई थी ना यहाँ से 1 हफ्ते के लिए, तो मैंने उनकी सारी हरकतें देखी है। वो फ्लर्टिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं डैड के साथ मिलकर, और बातें करते रहते हैं, मज़ाक मस्ती करते रहते हैं। जैसे आपने बताया था ना उसका पूरा अपोज़िट। और डैड के साथ वो फील्ड में भी काम करते हैं, खेतों में भी घुस जाते हैं कीचड़ में, फिर बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों को सँभालते हैं। ड्रिंक स्मोक तो नहीं, ड्रिंक करते हैं। और पार्टी भी करते हैं। ऐसे तो क्लब नहीं है वहाँ पर, लेकिन कुछ लोग मिलकर ड्रिंक करते ही हैं। और ऐसा है वो सीन सब उनका। वो तो मुझसे भी फ्लर्ट करते हैं कि बहन तेरा बॉयफ्रेंड सच में है ना, नहीं तो अंकल से करके कह के तुझसे शादी कर लूँ। ऐसा करते हैं, मुझे भी छेड़ते रहते हैं। फ्लर्टिंग में तो मास्टरी करके रखी है उन्होंने। तो वही बताइए क्या। तो मैं बोलते कि हाँ उन्होंने फ्लर्टिंग में मास्टरी करके रखी है, जब देखो तब सबसे फ्लर्टिंग करते रहते हैं। गाँव के सारे ओमेगास तो सिर्फ इनके पीछे पागल है। और काका किसी को भाव ही नहीं देते, सिर्फ फ्लर्ट करते हैं, ऐसा है। और मेरे डैड ने बोला था तू उसे भाई बना ले, मैंने बना लिया। नहीं तो पता नहीं डैड मेरा सैया ही बना देते उनको। तो हमारा क्रेज़ बहुत है कि सैया की बच्ची चुप रहे। तो अरे मैं बोलती मैं ऐसा थोड़ी बोल रही हूँ कि मैं हाँ बोल देती, लेकिन डैड ने भैया बनाने के लिए बोल दिया, मैंने भैया बना दिया उनको। नहीं तो गाँव वाले सारे उनको दामाद बनाने के लिए रेडी हैं, और जो ओमेगास हैं मेल फीमेल सब लोग उनको सैया बनाने के लिए रेडी है। तो अरे आप नहीं बताइए, ओ ऐसी बात है। तो मैं बोलती हाँ ऐसी बात है। तो वही बताइए तुम्हारा गाँव कौन सा है, मुझे भी तो जाना है और देखना है उसे। तो मैं बोलती ठीक है हम चलेंगे कल, पहले ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर बस पकड़ना पड़ता है, या और हम चाहें तो वहाँ पर ना टैक्सी बुक करके भी ट्रेन स्टेशन से जा सकते हैं गाँव की तरफ, अगर बस से नहीं जाना होता है तो ऐसा भी होता है। तो वही बताइए ठीक है मैं चलूँगा, मुझे भी तो देखना है वो कैसा है। तो मैं बोलते ठीक है। मुझे तो लग रहा है ओल्ड वाले भी वो बन चुके हैं और ओल्ड वाले लाजन आप। तो वही होता है पता नहीं, लेकिन मुझे देखना है उसे। तुमने जैसा बोला वैसा ही हो चुका है वो या नहीं। तो मैं बोलती ठीक है। तो घर वाले बोलते कि हम भी चलेंगे। तो मैं बोलती कि ठीक है ट्रेन की टिकट करवाती हूँ, फिर हम वहाँ पर टैक्सी या फिर एक बस ही बुक कर लेंगे और सब लोग चलेंगे। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है। तो मैं बताई लेकिन काका आप सब लोगों को देखेंगे तो भाग तो नहीं जाएंगे ना। तो सियान बोलते मेरे पास एक आइडिया है, हम रात को जाएंगे और सीधे तुम्हारे घर ही जाएंगे,
और जब मतलब उससे मिलने की बात होगी तो कोई मिलेगा नहीं हम में से, तुम ही मिलोगे। और अगर तुम्हें किसी को मिलवाना है तो क्रिस को ले जाना अपने साथ, मास्क पहनाकर उसको, मतलब भूत बनाकर, मतलब हालत बुरी करके उसकी कि वो पहचान ही ना पाए। और ऐसा तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिलवा देना, अगर मिलवाना हो तो। तुम्हारे डैड और मॉम को भी तो सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना। और हम सब लोग घरवाले मिलकर उस पर नज़र रखेंगे कि वो क्या कर रहा है आखिरकार यहाँ से जाकर। और उसको तो बच्चे के साथ रहना पसंद ही नहीं था। तो हमें बोलते क्या, मैं तो जब देखो तब वो बच्चों के साथ ही घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको वो कुछ सिखाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो लेकिन बोलता कि ये सब तो मैं करना चाहता था, वो कर रहे हैं। तो हमें बोलते मैंने बोला ना, अब ओल्ड वाले लांजर बन चुके और वो ओल्ड वाले भी। हाँ, हम दोनों का पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा हम मतलब वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे कि उनका क्या करना है। तो भी बताए सब लोग पैकिंग कर लो। तो सब लोग ना हाँ बोलते हैं। और हमारा जो विंग है ना वो अपने रूम में आता है, सामान पैक करा था। और अपनी और लैंसन की एक फ़ोटो वो ना बैग में डाल लेता है और सोच रहा था कि तुम इतने बदल गए, तुम्हें शायद सच में कोई और मिल जाएगा ना, बोल रहा था। और उसके आँखों में यार सच में आंसू आ रहे थे। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि मतलब ये लोग जब जाएंगे लाइसन का क्या हाल करेंगे और क्या सब होगा। और मैंने बोला था कि ये इसका लास्ट पार्ट भी हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। तो वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ओके, बाय बाय, ख्याल रखना, बाय।